नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि रामनवमी को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। और बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पटना की बात करें तो वहां पर महावीर मंदिर के पास सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। और ये भी बता दें आपको कि सम्राट चौधरी और विनय कुमार सिन्हा, डीजीपी विनय कुमार सिन्हा के साथ कल रात एक मीटिंग भी हुई है, जिसमें पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके, इस पर कड़ी नजर रखी जाए। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, रामनवमी को लेकर अब बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए बिहार में अलर्ट भी जारी किया गया है और तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। यानी 27 मार्च के दिन रामनवमी कल मनाई जाएगी। हालांकि अलग अलग प्रदेशों की बात करें, राज्यों की बात करें तो कुछ लोग आज रामनवमी बना रहे हैं और कुछ लोग कल रामनवमी बना रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर कल रामनवमी मनाई जाएगी। शोभा यात्रा निकलेगी, उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और आपने महावीर मंदिर का जिक्र किया, जो पटना का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तकरीबन 200 ऐसे कैमरे हैं जो चौक चौराहे पर लगाए गए हैं, मंदिर पर लगाए गए हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई अगर हुड़दंग काट रहा है तो उस पर पुलिस अपने डंडे को बरसा सके। हालांकि सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल जो मुस्लिम एरिया है, वहां पर खासतौर पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। प्रशिक्षु पुलिसकर्मी तकरीबन 25,000 वहां पर लगाए गए हैं कि कोई हुड़दंगबाजी करेगा तो पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर उस पर कार्रवाई करेगी। हालांकि जो बिहार का बॉर्डर एरिया है, जो सटा हुआ है दूसरे देशों से, उसको लेकर भी कड़ी निगरानी की जा रही है, क्योंकि वहां पर जो मस्जिद और मदरसे हैं वहां पर भी कुछ ऐसी गतिविधियां होने की आशंका है जिसके इनपुट पुलिस को मिले हैं और पुलिस पूरी देखरेख वहां पर कर रही है, क्योंकि वहां पर ऐसी संदिग्ध गतिविधियां हो सकती हैं और इसलिए निगरानी के लिए वहां पर भी तकरीबन 6 से 7 हजार पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। यानी कुल अगर बात करें तो 40,000 पुलिसकर्मी नजर रखेंगे, प्रशिक्षु पुलिसकर्मी से लेकर तमाम पुलिसकर्मी। हालांकि इस बात को पहले ही बैठक में डिसाइड कर लिया गया था और जिस तरीके से आपने बताया कि सम्राट चौधरी और विनय कुमार, डीजीपी जो हैं, उनके साथ जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड कर लिया गया था कि आखिर कहां पर पुलिसकर्मी की तैनाती होगी और सीसीटीवी कैमरा कहां लगाए जाएंगे। क्योंकि देखिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त बिहार में किया जा रहा है और इससे पहले हमने देखा था कि हाईटेक तकनीक को लेकर नीतीश कुमार की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि कैसे पुलिस विभाग में हाईटेक तकनीक होगी जिससे अपराधी बचेगा नहीं और अगर कोई हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो उस पर पुलिस डंडे भी बरसाएगी, एफआईआर भी दर्ज करेगी और वो जेल में भी सड़ेगा। और हम त्योहारों के मौके पर देखते हैं कि त्योहारों के मौके पर किस तरीके से हुड़दंगबाजी की जाती है, चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो चाहे फिर बिहार हो, और ये हमेशा से देखने को मिलता आया है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर अक्सर ऐसा होता है और यहाँ पर लगाम लगाने के लिए पूरी कोशिश और सरकारों ने की है। क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट की बात करें तो बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है और पूरे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो वहाँ पर दोनों जगह कुछ ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी संवेदनशील हैं। चाहे फिर बिहार के सीमांचल की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के संभल बरेली का जिक्र करें, तो वहाँ पर पुलिसकर्मियों की ज़्यादा से ज़्यादा तैनाती की गई है ताकि कोई हुड़दंगबाजी हो सके तो जल्द से जल्द पुलिस एक्शन ले सके। क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो रामनवमी के दिन ये कहा जा रहा है, कल के दिन की रामनवमी में जब शोभा यात्रा निकलेगी तो उसमें सम्राट चौधरी से लेकर नीतीश कुमार की उपस्थिति भी हो सकती है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि समृद्ध यात्रा किस तरीके से नीतीश कुमार की हुई है और समृद्ध यात्रा का समापन आज शाम हो रहा है और इसके बाद रामनवमी में नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं, साथ ही साथ सम्राट चौधरी, और हम देखेंगे कि दोनों मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी होगी। उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। क्योंकि समृद्ध यात्रा के दौरान हमने देखा है कि कैसे मुजफ्फरपुर के अंदर फायरिंग हुई है और उसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं, चाहे फिर तेजस्वी यादव की तरफ से हो, तमाम विपक्ष की तरफ से, कि देखिए कैसे नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा निकल रही थी तो उसी दौरान अगर फायरिंग हो गई तो पुलिस प्रशासन पर सवाल तो उठने लाजमी है। और इसलिए पुलिस काफी चौकसी बरत रही है कि अगर रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की मौजूदगी होती है और सम्राट चौधरी, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी के पास ही गृह विभाग है, अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अभी सीएम है, हालांकि वो कुछ दिनों में इस्तीफा दे देंगे, राज्यसभा में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और उसके बाद वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जीत भी गए हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में जो
जो सवाल उठेंगे वो सम्राट चौधरी पर ही मुख्य तौर पर उठेंगे और इसीलिए सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती है कि रामनवमी में किस तरीके से स्थितियों को संभाला जा सके, क्योंकि जैसी चुनौती उत्तर प्रदेश में हमने देखा है ईद के दौरान हुई है, वैसे ही रामनवमी के दौरान हो सकती है। बिहार के अंदर जो अलर्ट जारी किया गया और जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस विभाग को अलग अलग सेक्टर में बांट दिया गया है। कल जैसी मीटिंग हुई है तो 45 कंपनियां भी बनाई गई हैं जो अलग अलग सेक्टर में जाएंगे। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर पूरी मीटिंग में डिसाइड हुआ और आपने ठीक कहा कि 45 कंपनियां ऐसी बनाई गई हैं, क्योंकि देखिए जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, जब तक हम देखेंगे कि अलग अलग डिवाइड करके पुलिस को नहीं तैनात किया जाएगा, जब तक ऐसी घटनाएं होंगी। क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक रूल भी तोड़े जाते हैं और किस तरीके से दबंग अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने चुनाव के दौरान ही देखा कि किस तरीके से कई लोगों ने दबंगई दिखाई। आरजेडी के नेताओं ने तो जिसने बीजेपी को वोट दिया उनको पीटा भी, और हमने दलित लोगों की वो तस्वीर भी देखी है जिनको पीटा गया, जिसने उन्हें बीजेपी को वोट दिया, जिस पर तमाम सवाल खड़े हुए। हालांकि अभी अगर बात करें तो चौक चौराहे पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि हुड़दंगबाजी हम देखते हैं बाइक की ओर से की जाती है, गाड़ी पर जा रहे हैं, हुड़दंग काटते हुए जा रहे हैं, पुलिस जब रोकने की कोशिश करती है तो गाड़ी ही नहीं रोकी जाती है। तो इसीलिए चौक चौराहे पर भी खासतौर पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, क्योंकि वहां से निगरानी होगी तो उनको पकड़ा जा सकेगा। पहले क्या था, सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, वो हुड़दंगबाजी करके निकल जाते थे, पुलिस उनका पीछा करती थी, लेकिन 2 मिनट में वो गायब हो जाते थे दंगाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सीसीटीवी के माध्यम से वो दंगाई पकड़े जाएंगे, उनकी गाड़ी का नंबर भी चेक होगा, गाड़ी का नंबर कैमरे में आ जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उन पर डंडे बरसने का काम होगा। लेकिन सर इस बार जैसे हमें सख्ती देखने को मिल रही है, क्या ऐसा कोई सरकार के पास क्या ऐसा कोई मैसेज गया था कि कोई अप्रिय घटना हो सकती है जिसके बाद ये अलर्ट भी जारी किया गया है? देखिए हमने देखा है कि तमाम जो इनपुट होते हैं वो पुलिसिया विभाग को मिलते हैं और उस इनपुट के आधार पर ही आगे आने वाले समय में मीटिंग्स होती हैं, तैयारियां की जाती हैं और ये कहा जा रहा है कि पुलिस विभाग को इनपुट मिले हैं कि हुड़दंगबाजी कहीं ना कहीं कई इलाकों में हो सकती है, चाहे फिर वो सीमांचल का इलाका हो या फिर अन्य इलाके हों। और उसीलिए ही डीजीपी विनय कुमार की तरफ से जो मीटिंग की गई है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि कैसे अलग अलग इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की जाए। और जो 45 कंपनियों की बात हमने बताई है कि कैसे उन्हें टुकड़ों में बांटा जाएगा, जो प्रशिक्षु पुलिसकर्मी हैं वो 25,000 उनकी तैनाती की जाएगी। तो पहले हम देख रहे हैं कि एक मीटिंग होती है बाकायदा, मीटिंग के बाद इन्हें डिवाइड किया जाता है और जो रामनवमी पर हम देखेंगे कि अलग अलग इलाकों में जो पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी और जो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो इनपुट्स मिले हैं वो ये मिले हैं कि कहीं ना कहीं हुड़दंगबाजी रामनवमी के दौरान हो सकती है। बिहार के अंदर खासतौर पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस को ये आशंका है कि वहां पर हुड़दंगबाजी हो सकती है और इसलिए खासतौर पर उन इलाकों में जैसे सीमांचल का इलाका है, कई ऐसे इलाके हैं, फिर जहानाबाद में भी ऐसे इनपुट मिले और वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती खासतौर पर की गई है क्योंकि अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती है। और जिस तरीके से मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि 45 जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग जिलों में तैनात रहेंगी, पूरी निगरानी रखेंगी, क्योंकि देखिए पुलिस कर्मियों की तैनाती तो है ही, लेकिन जो हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त पुलिस कर रही है वो हुड़दंगबाजियों पे लगाम पूरी तरीके से लगा पाएगा क्योंकि अभी सीसीटीवी कैमरास भी हैं, पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि उत्पाती सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जिसके बाद ये उत्पात मचना शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपने कई बार ऐसा देखा है, बिहार के अंदर भी कई बार हमने ऐसा देखा है कि कैसे सोशल मीडिया पर कुछ चीजें डाली जाती हैं जिसके बाद उग्र होकर कुछ लोग सड़कों पर आ जाते हैं और फिर होती है हुड़दंगबाजी। और इसी को लेकर पुलिस हालांकि लाउडस्पीकर से अपील भी कर रही है कि अगर आप बाजारों में निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखिए और पुलिस की तरफ से अपील भी की गई है कि कोई हुड़दंगबाजी ना करे। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि पुलिस पूरी तरीके से सजग है और इससे पहले जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया गया है कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, हुड़दंगबाजी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जो सम्राट चौधरी के साथ हमने मीटिंग देखी है, उस मीटिंग में ही जब सम्राट चौधरी ने जब वो अपराध पर बोल रहे थे कि कैसे काला पानी की सजा दी जाएगी और कैसे अपराधियों को हम बख्शेंगे नहीं, उसी को लेकर ये कहा गया है डीजीपी विनय कुमार की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जब सम्राट चौधरी के साथ मीटिंग हुई उसके बाद बाकायदा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अपील भी की है, साथ ही साथ हम एक्शन भी लेंगे अगर कोई हुड़दंगबाजी करेगा और पुलिस पूरी तरीके से रामनवमी के लिए तैयार है।
सर, इसके साथ एक सवाल मैं ये भी लेना चाहूंगी कि ये रामनवमी बीजेपी के लिए कितनी खास है, क्योंकि जो शोभा यात्रा निकल रही है उसमें नितिन नवीन खुद भी शामिल होंगे और नितिन नवीन ने इसका जायजा भी लिया है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम बिहार की बात करें या फिर किसी भी राज्य की बात करें जहां पर बीजेपी की सरकार है इस वक्त, वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रामनवमी को लेकर उत्साह है और शोभा यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि आपने नितिन नवीन का जिक्र किया, क्योंकि नितिन नवीन को बिहार से लाया गया, अहम जिम्मेदारी दी गई राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और वो अहम चेहरा हैं। और जब वो रामनवमी की शोभा यात्रा में रहेंगे तो कहीं ना कहीं उत्साह डबल होगा और ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे बीजेपी इसको अहम रखती है रामनवमी को, और किस तरीके से जो हिंदुओं को साधने का पूरे तरीके से काम होता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी करती है। हालांकि अभी ये बंगाल के अंदर इलेक्शन भी है, तो बंगाल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ सकता है। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में रामनवमी को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, और जो शोभा यात्रा निकलेगी वहां पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। फिलहाल कल रामनवमी बिहार के अंदर मनाई जाएगी और तमाम लोग काफी उत्साहित हैं। तो पुलिस की तरफ से लोगों को आश्वस्त किया गया है कि आप निश्चिंत रहिए, कोई ऐसी हुड़दंगबाजी बिहार के अंदर नहीं होगी, और अगर होगी तो पुलिस उसका कहीं ना कहीं एक्शन तगड़ा लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में इस बार अलर्ट जारी किया गया है, जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें नितिन नवीन खुद शामिल होंगे और वो जायजा लेने भी पहुंचे हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।